नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशिफल मई 2022 की। यदि आपका कैप्रिकॉर्न साइन है तो मई 2022 किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, और यहाँ पर हम मंथली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं तो एक महीने में आपको वो किस प्रकार से परिणाम देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और उसका एक हॉरोस्कोप यहाँ पर बना हुआ है। और यदि हम बात करें कि आपका जो सवाल है वो किस पे होना चाहिए, तो यहाँ पर लगभग सभी सवालों को लिया गया है। आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जॉब वर्क हो, हेल्थ से रिलेटेड आपका सवाल हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, आपका जो मैरिटल लाइफ है या फिर आपका लव लाइफ है, उन सभी से जुड़ा हुआ आपका सवाल यहाँ पर लिया गया है। और कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जा सके कि मई 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 10 नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। और यदि आपका 10 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं तो आपके जो चंद्र राशि है यानी आपका जो साइन है वो आपका कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पर उसकी एक जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी बात कर लेते हैं। प्लूटो लगन में ही बैठे हैं, जबकि मंगल और शनि की पोजीशन आपके दूसरे भाव में है। गुरु, नेपच्यून और वीनस की पोजीशन आपके तीसरे भाव में है, जबकि चौथे भाव में आपके राहु, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन है। मरकरी की पोजीशन यानी बुध ग्रह की पोजीशन आपके पंचम भाव में है। छठा भाव खाली, सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव खाली, नवम भाव खाली है, जबकि दशम भाव में आपके केतु का जो ट्रांजिट है वो अभी हुआ है आपके। और यहाँ पर आपका एकादश भाव और द्वादश भाव ये दोनों भी खाली हैं। तो अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि प्रमुख तारीखों की जो डेट्स हैं उनमें क्या क्या आपके परिवर्तन होने वाले हैं और कौन से ग्रहों का परिवर्तन आपको किस प्रकार से परिणाम देगा, तो पहले एक नज़र यहाँ बात करते हैं कि कुंडली का जो रुझान है, जो रुख है, वो किस तरफ से जा रहा है। तो यदि पहले बात करें कि बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए आपको नया कुछ ऐड ऑन करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके फेवर में नहीं है। और यहाँ पर यदि बात करें जॉब और जॉब वर्क की, तो जॉब और जॉब से जुड़ी हुई जो नई अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं दिखती है, लेकिन अब ये स्थिति यहाँ से केवल देखने के बजाय आपके अपने जन्म कुंडली में वो ज़्यादा अच्छा जो है आपको रिजल्ट इसके कंबाइन में जब करेंगे तो वो देगी। अब यहाँ पर अगर आपके जन्म कुंडली में प्रॉमिस है तो यहाँ पर ये 50-50% है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉमिस भी है और डिनाइल भी है। यदि आपकी जन्म कुंडली डिनाइल करेगी तो यहाँ पर ये कुंडली आपकी जो आपके फेवर है उसको बेनिफिट देने के बजाय लॉस मेकिंग भी बन सकती है। तो इस वजह से इसका जो है आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना चाहिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि आपका जॉब वर्क है तो उसमें भी जो जॉब की सिचुएशन है वही लागू होती है। मैरिटल लाइफ की बात कर लें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ आपका थोड़ा सा इस वक्त जो शुरुआती महीना होगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देखने को ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे मैं डेट की भी बात करूँगा। और यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप यदि आप करने जा रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप कितना तैयार हैं पार्टनर्स के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप करने का मतलब ये होता है कि हमें कुछ प्राप्त होना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, तभी पार्टनरशिप आगे चलेगी। अदरवाइज यदि सिर्फ प्राप्त करने की इच्छा होगी तो पार्टनरशिप नहीं चल सकती है। फिर वहाँ अपना इंडिविजुअली ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। बात कर लेते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर बनने वाली है। आप कुछ भी ऐसा ना बोलें, कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपको दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि अगर आपने गलत कहा तो वह आपको समस्याओं में ग्रसित जरूर कर देगा। तो बोलने से पहले आप विचार जरूर कर लें कि हमें क्या कहना है, किस प्रकार से कहना है और कब कहना है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी बात करी जाए कि हेल्थ को लेकर के कोई बड़ा इशू, तो यहाँ पर हेल्थ का इशू हो सकता है, लेकिन बड़ा इशू होगा ये आपका अपना जो कुंडली है उस पर ही आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का इशू, यहाँ पर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैरिटल लाइफ से जुड़ी हुई थोड़ा सा आप घरेलू
पारिवारिक जो स्थिति है आपकी वो परिवर्तित होगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उसकी वजह से टेंशन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। यदि आप सपोर्टिव नेचर के हैं तो आपके लिए ये स्थिति फेवरेबल ही होगी, और यदि आप एग्रेसिव नेचर के हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति है वो विपरीत ही होने वाली है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों का आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लें और अच्छे से समझ लें। यदि दोबारा देखना हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाएं और फिर से देख लें और इन बातों को समझ लें कि कोई भी स्थिति किसी एक पलड़े पर तराजू के रखने पर वो निर्मित नहीं होती जब तक कि दूसरा पलड़े में भी कुछ सामान न रखा जाए। जैसे ही दोनों स्थितियां आपके ऊपर नीचे होंगी तो बैलेंस बनने की कोशिश जो वो होने लगेगी, और यदि आपकी तरफ से बैलेंस बनाने का प्रयत्न होगा तो बैलेंस निश्चित तौर पर बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम 28 अप्रैल की। तो 28 अप्रैल को सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में हुआ है। तो यहाँ पर आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको थोड़ा सा डिले होते हुए ज़रूर दिखाई देंगी, क्योंकि सैटर्न हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से काम करने नहीं देता है, और यहीं पर मंगल बैठे हुए हैं। तो जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं आप चाहेंगे कि काम बहुत तेज़ी से हो, लेकिन शनि आ गए हैं तो वो पीछे से रस्सी बांध करके रोकने का काम भी करेंगे। तो यहाँ स्थिति आपके बहुत ज़्यादा ये जद्दोजहद वाली हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फेवर में हो आपके। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अपने खर्चों को जो आप अभी तक संभाल नहीं पा रहे थे वो खर्चे यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा माइजर भी बनना यहाँ पर स्वाभाविक दिखाई देता है। तो यहाँ पर पैसों को आप थोड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे। अब यहाँ पे 3 तारीख की बात की जाए 3 मई की, तो यहाँ पर मरकरी और मून का एक कंजंक्शन होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप नई डेट पे जा सकते हैं, आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है, और आप यदि कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं तो पढ़ाई में आनंद भी आप ले सकते हैं। अपनी नई क्रिएटिविटी को यहाँ पर जो इन्जॉय है उसे कर सकते हैं। सूर्य की पोजीशन यहाँ पर 15 मई को बदलेगी, और 15 मई को सूर्य की पोजीशन आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब पंचम भाव में आएंगे तो ये एक स्थिति आपके फिर फेवर में ही जाते हुए दिखाई देगी, यानी अभी भी फेवर में है और आगे भी फेवर में होगी। लेकिन यहाँ पर किस तरह का फेवर होगा? आपके मैरिटल लाइफ, लव लाइफ में तो आपका अच्छा सा फेवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपके जॉब की बात करें तो जॉब में आपके परिवर्तन का योग भी सूर्यदेव यहाँ पर बनाते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यदि बात करें कि केतु और मून का जो कंजंक्शन होगा वो आपके दशम भाव में, आपके जो डेट है वो 16 मई के आसपास आपका जो कंजंक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फोकस होने वाला है वो आपका पार्टनर आपके जो हेल्प है वो ज़रूर कर सकता है। तो यदि आप पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने पार्टनर की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। 18 मई को आपका जो मंगल का ट्रांजिट है वो आपके 3rd हाउस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना हो तो यहाँ पर आप छोटी मोटी यात्राएं ज़रूर कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए इस समय अपना मन जरूर बना सकते हैं। 23 मई को सैटर्न की पोजीशन आपके जो है मून से मिल जाएगी, तो मून आपके सैटर्न के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति बनेगी वो यही होगी कि आप हर प्रकार से अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको क्रिएट करें और अच्छे से उसको मैनेज करें। तो यहाँ पर यही एक स्थिति बनने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति इस समय भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। 25 मई को बात करें तो मून, जुपिटर और मार्स की एक जो कंजंक्शन यहाँ पर बनेगा आपके 3rd हाउस में, तो ये भी आपके अपने भाई बहनों से लगाव थोड़ा सा बढ़ाने का ही काम करेंगे। 28 तारीख को मून की पोजीशन राहु और वीनस के साथ आपके 4थे भाव में आ जाएगी। तो आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का, जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे जाएं, परिवार के साथ समय बिताएं और पारिवारिक सुख का आनंद जरूर लें। अपने बच्चों के साथ, अपने जो घर परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, माता हैं, उनके साथ आप अपना जो समय है वो बिताएंगे और यहाँ पे आप अपने आप को आनंदित जरूर पाएंगे। 28 हो गया। 30 मई की बात करें तो सन, मून और मरकरी यहाँ पर एक जो कंजंक्शन यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर भी ये आपके फेवर में ही स्थिति जाते हुए दिखाई देगी। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और सूर्य और बुध का जब साथ मिलेगा
तो ये स्थिति भी आपके फेवर में ही आएगी। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि यदि आप मैरिटल लाइफ अपना शुरू करना चाहते हैं, एंजॉय तो करने की बात मैंने बोली दी, लेकिन शुरू करना चाहते हैं, वैवाहिक बंधन में बनना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है और विवाह का बंधन आपको यहाँ पर हमेशा के लिए बांधे रखेगा। तो ये एक बहुत शुभ मुहूर्त है इसके लिए भी। तो मित्रों, यहाँ पर हमने कई जो बातें हैं वो की, और यहाँ पर मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट आपको समस्या दे रहा है तो यहाँ पर हमें उसका निदान किस प्रकार से करना चाहिए, उपाय हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा मैं उपाय के जो फेवर में हूँ वो आपके जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं उपाय की बात करता हूँ। उसके लिए बहुत से रास्ते आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग केवल उपाय ढेर सारा बता दूं, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा उपाय की बात है कि यदि आप शनि का रत्न पहनना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर पहन लें, लेकिन शनि का रत्न पहनने के लिए आपको नीलम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जो ये रत्न होता है। अगर आपकी शनि की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, या फिर शनि की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, या फिर शनि की पोजीशन यहाँ पर भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो प्लेनेट है इसका जो शनि, उसका जो रत्न है वो नहीं धारण करना चाहिए। उसे उसकी डिग्री और उसके नक्षत्र को देखने के बाद ही ये निर्णय करना चाहिए कि क्या वास्तव में हमें ये रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मंथली हॉरोस्कोप है, इसलिए 1 महीने की मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर ये 1 महीने के लिए यदि मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर इस महीने आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो जब चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो शनि से दूसरे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है वो भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना होगा, तो ही आपको जो है उपाय वो बहुत लाभ करेगा। और जब उपाय लाभ करेगा तो आप देखेंगे कि कम मेहनत में अधिक सफल हो रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए यदि सिचुएशन आपके फेवर में है तो। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सूर्य के लिए जो आपको अगर समस्या दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सूर्य का दान यहाँ पर जरूर करना चाहिए, और यदि मंत्र करना चाहें तो आप मंत्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि गुरु की पोजीशन देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है, और गुरु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो गुरु का मंत्र जरूर धारण करें। यदि कोई गुरु समान व्यक्ति हो तो उसकी सेवा करें, उसको दान दक्षिणा या जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत की चीज़ हों उसे आप ज़रूर मुहैया करा सकते हैं। वो वस्तु भी हो सकती है, प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है, दवा भी हो सकती है। अगर हॉस्पिटल में दवा चाहें तो आप बुजुर्गों की सेवा करके वहाँ पर दवा का वितरण करा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दवा दान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे परिवार का सदस्य अब तक बन चुके होंगे और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, यानी कुंभ लग्न है आपका या कुंभ राशि है, तो उस पर मई 2022 में किस प्रकार से रिजल्ट आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।